नमस्ते, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बाबू एक्सरसाइज 4.2 का 5 नंबर पर आएंगे, जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, जो कि आपको यहाँ पर जो है कि घुमाने वाला प्रश्न है बाबू। और ये प्रश्न बहुत ही सारे विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं और इस प्रश्न को हम जो है कि आपको फंसने नहीं देंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखिए बाबू। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि मोस्ट भी आई इम्पोर्टेंट है बाबू, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में देखिए बाबू, देखिए एक्सरसाइज जो है कि 4.2 है, तो इसका 5 नंबर बता रहे हैं बाबू, ठीक ना। और पार्ट 15 है, द्विघात समीकरण चैप्टर 4, और आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लास है। तो देखिए बाबू, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण का मतलब हुआ क्या, इस समकोण का मतलब ये भुजा आपस, समकोण त्रिभुज यही होता है ना बाबू, हाँ। तो यही हुआ। तो यहाँ क्या करें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना है। अब कौन विधि से करना है, तो वही विधि से, गुणनखंड विधि जो आपको बताए थे, डी निकालना है, फिर डी के बाद उसको ये निकालना। तो यहाँ लिखेंगे बाबू हल, क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, हल। यहाँ लिखेंगे बाबू हल लिखे बाबू। अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, मान लिए। अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसके आधार से इसकी ऊंचाई जो है कि ऊंचाई ये हुआ, ऊंचाई आपका ये हुआ, तो इसके ऊंचाई जो है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक। तो 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण का पहले देख लेते, 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा करना। अब देखिए क्या कर रहा है हमारा, यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार से यानी कि ये आधार हुआ हमारा, सॉरी ये ऊंचाई नहीं, ये आधार हुआ। अब ये आधार से हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, किसका, त्रिभुज की ऊंचाई का, नहीं समझे हैं। तो अब देखिए बाबू, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि कैसे आखिर आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर जो है कि बाबू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधार, एक सेकंड, ये तो त्रिभुज का ऊंचाई हुआ ना बाबू, ऊंचाई, और ये क्या हुआ, आधार, ये क्या हुआ हमारा, आधार, ठीक ना। हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, क्या करें, आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसका जो है कि ऊंचाई है, तो इसका ऊंचाई है, ठीक, इसका ऊंचाई मान लिए। अब इसका ऊंचाई आधार ये है, तो ये आधार से क्या है बाबू, 7 सेंटीमीटर कम है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो इससे जो 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसमें अगर प्लस लगा दें तो उसमें 7 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो देखिए बाबू, अब मानते हैं, अब यहाँ मान लेते हैं हम इसको x, या इसको मान लेते हैं x-7। अब देखिए क्यों माने x सेंटीमीटर इसको और सेंटीमीटर इसको भी। अब देखिए क्यों माने, क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ पर प्रश्न ही कह रहा है हमारा, प्रश्न ये कह रहा है बाबू कि देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई तो ये हुआ, अब इसकी ऊंचाई जो है कि बाबू, इसकी ऊंचाई आधार, तो आधार ये है, तो ये आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये इससे 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि अगर आधार अगर 100 है, आधार अगर 100 है, तो आधार ऊंचाई जो है कि उससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि 93 होगा। एक बता रहे हैं कि किस तरह से आपको समझना है, समझिए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है AC बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर, AC बराबर 13, और AB बराबर x-7 सेंटीमीटर, और BC बराबर देखिए बाबू, BC बराबर x सेंटीमीटर। तो ये AC, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि A से और C तक 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम कर्ण कहते हैं। तो यानी कि A से लेके C तक क्या है बाबू, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए C से B तक क्या है, x सेंटीमीटर, और A से B तक x-7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय के द्वारा इसको हल करेंगे, समझे कि नहीं। इसको क्या चीज़ के द्वारा हल करेंगे, पाइथागोरस परिमेय के द्वारा हल करेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर
एच स्क्वायर। तो इसका क्या होता है बाबू, इसका क्या होता है कि अगर एच निकालना रहता है तो हमको इन दोनों में प्लस, अगर वही जगह एल निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर उसी जगह बी निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे बाबू हम पाइथागोरस परिमेय से, सीधा लिखें परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पाइथागोरस परिमेय बराबर एल स्क्वायर, यानी कि लंबाई प्लस ऊंचाई जिसको बी से सूचित करते हैं, ऊंचाई स्क्वायर बराबर कर्व जिसको हम एच से सूचित करते हैं, यानी कि इसको हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इस तरह दे सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाबू हम यहाँ पर लिखेंगे तो एल हम किसको मानते हैं बाबू, एल हम किसको मानते हैं आधार, यानी कि सॉरी एल हम किसको मानते हैं, एल तो लंबाई होता है, सॉरी एक मिनट बाबू, एक मिनट हमको अस्थिर से सोचने दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर ऊंचाई अगर आपका हो रहा है बाबू, लंबाई तो आपका ये हो गया जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, ठीक। तो इसको तो आधार होगा क्या, तो आधार जिसको हम क्या कहते हैं आधार का मतलब हुआ क्या बेत, मतलब चौड़ाई, सीधा समझिए आधार, ठीक ना। तो इसको मान लेते हैं लंबाई को हम, लंबाई यानी कि ऊंचाई, ठीक ना, क्या हो गया हमारा एल अब प्लस बी स्क्वायर जिसको हम आधार करते हैं यानी बेस, और जिस कर्ण यानी कि एच स्क्वायर जिसको हम, तो यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए बाबू एल, इसको चाहे तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एल एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना, या चाहे हम रूट को उसको उस पार भी देते, लेकिन हम इस तरह से करते हैं ताकि हमको पहले से ही आसान हो। तो देखिए क्या है हमारा लंबाई, तो लंबाई देखिए अब हमारा क्या दिया हुआ है, तो लंबाई हमारा देखिए बाबू, लंबाई यहाँ पर x - 7 दिया हुआ है, x - 7 पर होल स्क्वायर अब प्लस आधार मतलब बेस का मतलब ये हुआ, ठीक ना, ठीक, आधार का यही हुआ। तो आधार हमारा क्या दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है हमारा आधार हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ x, तो यहाँ लिखेंगे x, ठीक ना, क्या चीज़ है स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, अब बराबर क्या देंगे बाबू यहाँ पर एच स्क्वायर, तो एच क्या है हमारा यानी कि कर्ण 13 पर स्क्वायर दे दिए। अब देखिए बाबू हमको करना क्या है, अब देखिए अब इसमें इसको हल करेंगे, तो यहाँ देखिए a माइनस बी के जगह पर क्या दिया हुआ x - 7, ठीक ना, होल स्क्वायर, अब इसको हल करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे क्या है x इंटू बी के जगह पर 7, ठीक, अब प्लस बी के जगह पर 7 तो 7 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अब बराबर 13 का क्या होता है 13 दूना ये 13 39 और 13 169, ठीक ना, 169, वैसे तो याद था बस कंफर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अब देखिए 7 को x से गुना करेंगे क्या होगा 7x होगा, और फिर 7x को 2 बार गुना करेंगे क्या होगा 14x होगा, अब प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 7 का स्क्वायर 7 49 होता है, क्या होता है बाबू 7 49 हो गया, अब प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, अब बराबर 149। अब कोई स्टूडेंट बोलेंगे क्या सर ये प्लस में है तो कटेगा, प्लस में जुड़ता है, माइनस प्लस रहता तब घटता या कटता। तो यहाँ देखिए एक x है, यहाँ भी एक x, तो ये इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, तो घात अब ये दोनों तो सेम है, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ 2 हो गया 2x स्क्वायर, अब माइनस 14x अब प्लस 49 इधर 159 को इधर ला देंगे तो 159 हो जाएगा, उधर प्लस में था तो इधर माइनस में हुआ कि नहीं। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x
अब माइनस, क्यों माइनस, चिन्ह बड़ा में बड़ा के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो बड़ा का चलेगा, छोटा का नहीं चलेगा। समझे कि नहीं समझे, समझे ना, फांकी मत मारिएगा। तो यहाँ देखिए 49 में से 159 में से 49 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, हाँ कितना बचेगा, 100, 0 के 0, 4 में से 120 बचेगा, ठीक ना, 120 बचेगा, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेते हैं और आसान, एक्स स्क्वायर माइनस 7x अब माइनस 60 इक्वल टू 0। अब बोलिए सर कॉमन कैसे लिखे, इसको यहाँ पर देखिए कि अगर मान लेते हैं यहाँ 30 रहता, सॉरी यहाँ अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा चीज़ रहता जो 2 से नहीं करता, अगर यहाँ पर अगर लास्ट में 1 रहता यानी कि 121 रहता तो ये तो 1 2 से करता नहीं, तब कॉमन लेते ही नहीं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कि दुक्का 2 से जो है कि 14 जो है कि कट जाता है, दुक्का 2 में 14 आता है, दुक्का 2 से 12 यानी कि 60 भी आ जाता है। अगर उस जगह में 121 रहता तो होता इम्पॉसिबल, तो इसमें क्या होता, कॉमन नहीं होता, ठीक ना। तो यहाँ जब कॉमन लेने से क्या होता है और थोड़ा जो है कि मैथ को आसान तरीके से समझ सकते हैं, समझे कि नहीं, तो ऐसे भी बना सकते थे। तो यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ पर अब बोलिएगा सर अभी भी कॉमन लीजिए, नहीं ले सकते बाबू, क्यों, क्योंकि लेना है तो देखिए, हाँ देखिए बाबू, अगर आपके पिताश्री अगर आप 2 भाई हैं 3 भाई हैं तो तीनों को वो साथ में लेके चलेंगे, है कि नहीं, समझे कि नहीं। कोई घर का जैसे बड़ा सदस्य वो तीनों को साथ में, तो हम भी इसको क्या करेंगे, साथ में लेके जाएंगे ना बाबू, साथ में लेके जाएंगे ना, समझे कि नहीं समझे ना। हाँ अब देखिए बाबू यहाँ पर तो जगह रहा नहीं, अब इसको मिटाएंगे, इसको उतार लिए थे, नहीं उतारे तो उतार लीजिए, ठीक ना। इसको हम जो है कि अच्छे तरीके से और समझाएंगे, ठीक ना। इधर वाले को उतार लीजिए, इधर वाले को मिटाएंगे, ठीक ना, इधर वाला को, ठीक। उतार लिए बाबू, तो मिलते हैं, सॉरी हम भी बताइए क्या सोच रहे थे। तो चलिए बाबू इसको जो है कि मिटाते हैं, ठीक। अगर नहीं उतारे बाबू स्किप करके जल्दी से उतार लीजिए इसको। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। तो a बराबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब b बराबर हमारा क्या आ गया, a बराबर हमारा क्या आ गया बाबू, a बराबर 1, b बराबर हमारा -7 और c बराबर हमारा -60 है, तो -60। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं, तो यहाँ निकालेंगे d, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac। और देखिए d बराबर b क्या है हमारा -7 स्क्वायर और -4 इंटू a क्या है हमारा बाबू, a हमारा क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो a को हम क्या करेंगे, 1 ही लिखेंगे इंटू -60 लिख दिए। अब देखिए d बराबर 7 को इंटू -7 से गुना करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक। 7 49, तो माइनस को नहीं लिखते हैं बाबू, तो 7 49 डायरेक्ट, प्लस को नहीं लिखते तो डायरेक्ट हम 49 को लिखते हैं। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस क्या करेंगे हम, पहले प्लस कर देंगे, तो प्लस कर दिए, प्लस और इसको क्या करेंगे, 60 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और 60 को फिर 4 से गुना करेंगे क्या होगा, तो चाहे के 24 0 के 0, यही होगा ना, 18 24। हाँ अब देखिए d बराबर हमारा क्या है, d बराबर हमारा 9 4 4 8 2 289 आ गया, क्या आ गया बाबू, d बराबर हमारा 289। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब क्यों लिखें, हम यहाँ पर निकालना है हमको x यानी कि मूल, तो x बराबर हमारा क्या आता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, यही होता है। अब इसको हल करना है, क्या करना है, इसको हल करना है, क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे, ठीक है ना। हो गर्मी लग रहा है बाबू। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हल करेंगे तो x बराबर हमारा क्या है -b प्लस माइनस रूट अंडर d, तो x बराबर हम क्या करेंगे -b या -b, तो x बराबर क्या होता है बाबू, यहाँ पर b है तो माइनस तो पहले से, तो इसमें माइनस, अब b क्या है हमारा 7, माइनस में है तो माइनस देंगे, अब प्लस रूट अंडर d, प्लस माइनस रूट अंडर d का 289, यही है बाबू 289 बाई 2a, 2 इंटू a के जगह क्या है 1,
यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर हमारा आ गया, x बराबर हम लिख सकते हैं x बराबर मैंने देखिए ये माइनस एक तो b के साथ था और ये माइनस जो है कि b के जगह पे लिखेंगे उससे होगा। तो ये माइनस में क्या होगा, ये दोनों तो माइनस माइनस में, तो ये माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस, तो 7 प्लस अब माइनस। अब देखिए ये इसका जो है कि इसका क्या कहते हैं, ये 289 का 13 रूट होगा, ये 13 करें 17 से निकलेगा इसका, 17 सती 49 हासिल बचा 4 7 4 11 17 क्या होगा 8 2 हो गया ना। 17 से हम क्या बोले थे, 17 से इसका निकल जाएगा, तो 17 अब बाय 2a। अब देखिए ये प्लस माइनस का मतलब तो हम पहले भी बताते हैं आप लोग को कि ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। ये प्लस माइनस अगर रहे तो इसका मतलब कि एक बार प्लस में लिखेंगे इसको, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर x बराबर 7 प्लस 17 बटे 2 और 17 और माइनस ये 7 माइनस 17 बाय 2। x बराबर हमारा क्या हो गया 7 7 14 24 हम बटे 2, एक बार घट के माइनस 10 बटे 2 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर x बराबर यहाँ हो गया 12, x बराबर हमारा 12 और एक बार आ गया हमारा -5। तो यहाँ पर क्या होता है बाबू, लंबाई x बराबर क्या आ गया हमारा -5। तो हम जो है कि आपका जो त्रिभुज बनाए थे बाबू, ये त्रिभुज में हम जो है कि कर्ण इसको माने थे जो कि हमारा 13 सेंटीमीटर था, और ये क्या कहते हैं ऊंचाई जो है कि हम माने थे आपका, ये आधार जो है कि आपका माने थे बाबू x, इसको माने थे x माइनस 7, ठीक, इसको माने थे a b c, इसको जो है कि हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम लिखे नहीं, हम मिटा दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हमको करना क्या है बाबू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम पहले। देखिए x बराबर हम क्या किए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर क्या किए बाबू, यहाँ पर क्या किए, हाँ तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ अगर हम ये इस चीज़ को अगर कॉमन नहीं लेते बाबू तो आगे चल के हमारा बड़ा अंक आता जो कि निकालने में बहुत कठिन होता। तो हम इसको सब चीज़ करके यहाँ पर प्लस माइनस था, तो प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको 7 और 17 को जोड़े तो 24 और 2 बटे में था तो 2 बटे में, और 7 में से 17 को घटाए तो 10/5 आया, मैंने 10/5, तो इसको कटाएं तो -5 आया, एक बार माइनस ये। अब देखिए चूँकि यहाँ पर क्या होगा बाबू, चूँकि यहाँ लिखेंगे हम चूँकि क्या चीज़ में लिखेंगे, चूँकि देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये ऊंचाई जो है कि कभी देखे हैं कि ऊंचाई जो है कि ये हमारा ऊंचाई जो है कि 45 सेंटीमीटर माइनस में है, कभी सुने नहीं ना, या दीवार की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर जो है कि 45 मानते हैं, 50-100 सेंटीमीटर माइनस में नहीं ना। तो यहाँ लिखेंगे बाबू चूँकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए x को तो हम माने थे आधार, तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर हमारा 13 हो गया। अब देखिए इसमें माने क्या थे, लंबाई तो ये है, तो इसको जो है कि हम यहाँ कोमा करके लिख सकते हैं, तो ये इसका जो है कि इसका, इसीलिए अच्छा रुकिए पहले इसको लिख लेते हैं, इसीलिए x -7 बराबर x बराबर हमारा क्या आया है, तो ये लंबाई, तो इसीलिए -5 नहीं होगा, इसीलिए 12 -7 बराबर 5 और x बराबर हमारा 12, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बाबू। कैसे आंसर हो गया, चूँकि देखिए यहाँ पर लंबाई कभी माइनस में नहीं होता है, और तो x बराबर इसको जो है कि तब ये तब नहीं होगा, तो ये जब नहीं होगा तो x बराबर हम अब किसको ले सकते हैं, 12 को ही ले सकते हैं, तो 12, तो चूँकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है इसीलिए x -7 बराबर, तो x का मान हम 12 और -7 का 7 बराबर 5 और x बराबर 12, यानी कि क्या कहते हैं आधार बराबर हमारा 12 आया। समझे कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया कैसे आया बाबू। तो यहाँ देखिए
चूँकि यहाँ देखिए लंबाई जो है कि कभी सुने हैं कि ऋणात्मक में आता है, तो इसीलिए तो यहाँ का इस चीज़ का लंबाई जो है कि माइनस में नहीं होगा, इसी चूँकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है इसीलिए x-7, तो x-7 अब इस -5 को तो नहीं लिखेंगे, तो -5 को तो नहीं लिखेंगे बाबू, तो अब क्या लिखेंगे 12, तो x बराबर हम 12 को लिखेंगे और -7 जो है उसको लिखेंगे, तो लंबाई बराबर हमारा 5 आ गया और ये x बराबर जो है कि हमारा 12, यानी कि ये जो हमारा आधार दिया हुआ है, ठीक ना। समझ में आया बाबू? आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, लेते हैं विदा। तब तक के लिए जुड़ना ना भूले थाला ऑनलाइन क्लास से। तब तक के लिए धन्यवाद।